वजीरिस्तान के पहाड़ों की धूल और बारूद की बू अभी शाहवेज के लिबास से पूरी तरह नहीं निकली थी कि उसे एक नई और बिल्कुल मुख्तलिफ मुहिम पर रवाना कर दिया गया। इस बार मिशन की हसासियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसे जीएचक्यू के बजाय कराची में वाक़े नेवल हेडक्वार्टर्स नेवल एचक्यू में तलब किया गया। कमरे में मौजूद बड़े नक्शे और समुद्री लहरों की मॉनिटरिंग स्क्रीनें बता रही थीं कि खतरा समंदर के रास्ते पाकिस्तान की सालमियत को निशाना बनाने वाला है। एडमिरल जावेद ने शाहवेज को एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाई। मेजर, हमारी इंटेलिजेंस ने बहेरा अरब में एक मशकूक बहरी जहाज का सुराग लगाया है। ये जहाज बज़ाहिर एक तिजारती ऑयल टैंकर है, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इसके निचले हिस्से में एक मोबाइल लॉन्चिंग पैड नस्ब किया गया है जो साहिली शहरों पर एटमी मवाद से लैस मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। शाहवेज ने हैरत से पूछा, सर, उसके लिए तो पाक बहरिया के जंगी जहाज या सबमरीन काफी होनी चाहिए। मेरा इसमें क्या किरदार है? एडमिरल ने संजीदगी से जवाब दिया, मसला बैनुल अक़वामी क़वानीन का है। वो जहाज बैनुल अक़वामी पानियों में है और उस पर एक दोस्त मुल्क का झंडा लगा हुआ है। अगर हमने इस पर बराह रास्त हमला किया तो ये आलमी जंग का पेशखैमा बन सकता है। हमें एक ऐसे सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है जिसमें दुश्मन का सिस्टम अंदर से मफलूज कर दिया जाए। जहाज के डेक पर एक खास कम्युनिकेशन डोम है जो मिसाइल की सिमत मुतय्यन करता है। हमें इस डोम को तबाह करना है, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमला कहां से हुआ है। शाहवेज मिशन की नजाकत समझ गया। इसे समंदर की लहरों पर हिचकोले खाते हुए एक बहरी जहाज से दूसरे मुतहर्रिक जहाज पर निशाना लगाना था। ये स्नाइपिंग की तारीख का सबसे मुश्किल मिशन था, क्योंकि यहाँ जमीन की तरह पांव जमाने की जगह नहीं थी और हदफ भी मुसलसल हरकत में था। इस मिशन के लिए शाहवेज को मैकमिलन TAC-50 स्नाइपर राइफल दी गई, जो अपनी ताकत और तवील फासले तक मार करने की सलाहियत के लिए जानी जाती है। शाहवेज को एक खास किस्म की खामोश आबदोज मिजेट सबमरीन के जरिए मिशन के मकाम तक पहुंचाया गया। रात की तारीकी समंदर पर मुहित थी और लहरों का शोर कानों में गूंज रहा था। शाहवेज ने काले रंग का गोताखोर लिबास वेट सूट पहन रखा था। उसे समंदर के ऐन वस्त में एक छोटी सी चट्टान नुमा पोजीशन पर छोड़ा गया, जो दरअसल एक पुरानी और मतरूक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। यहां से दुश्मन का जहाज तकरीबन 2000 मीटर दूर था। सस्पेंस उस वक्त बढ़ा जब शाहवेज ने अपनी पोजीशन संभाली। समंदर की लहरें उसकी पोस्ट से टकरा रही थीं, जिसकी वजह से उसका जिस्म मुसलसल हिल रहा था। स्नाइपिंग में 1 इंच की भी लर्जिश निशाने को मेलों दूर कर देती है। उसने अपनी राइफल को एक खास हाइड्रोलिक स्टैंड पर सेट किया, जो लहरों के झटकों को जज्ब करने के लिए डिजाइन किया गया था। उकाबे अव्वल, ये बहरिया कंट्रोल है। हदफ आपके सामने है। दुश्मन के जहाज पर रेडार मुतहर्रिक हो चुके हैं। आपके पास सिर्फ 30 मिनट हैं, इससे पहले कि वो मिसाइल लॉन्चिंग की तैयारी मुकम्मल कर लें। एडमिरल की आवाज वायरलेस पर आई। शाहवीज ने स्कोप से देखा। तलातुम खेज समंदर में वो ऑयल टैंकर एक बड़े अफरियत की तरह लग रहा था। जहाज के डेक पर मौजूद मुसल्लह मुहाफिज हर तरफ नजर दौड़ा रहे थे। शाहवीज ने अपनी सांसों को लहरों की ताल रिदम के साथ मिलाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि समंदर में हवा का रुख पहाड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ हुआ जमीन के करीब ज्यादा तेज और नमकीन होती है, जो गोली की रफ्तार को कम कर सकती है। अचानक एक चमकदार रोशनी ने समंदर की सतह को रोशन कर दिया। दुश्मन ने अपने दिफा के लिए ताकतवर सर्च लाइट्स जला दी थीं, जो समंदर का चपा चपा छान रही थीं। शाहवेज ने फौरन अपना सर झुका लिया। अगर रोशनी उसके राइफल के लेंस पर पड़ती तो रिफ्लेक्शन की वजह से उसकी पोजीशन फाश हो सकती थी। सस्पेंस अपनी इंतहा पर था। शाहवेज एक छोटी सी चौकी पर कैद था। इर्द गिर्द सिर्फ गहरा पानी था और सामने एक लेज दुश्मन। 15 मिनट बाकी। वायरलेस पर अलर्ट आया। शाहवेज ने अपनी बाएं आंख से देखा। जहाज का वो डोम अब वाज़ेह नजर आ रहा था। उसने राइफल की सेफ्टी ऑफ की, लेकिन ऐन इसी लम्हे समंदर में एक बड़ा तूफानी झकड़ उठा और एक देव हैकल लहर उसकी चौकी से टकराई। शाहवेज का पूरा जिस्म पानी से भीग गया और उसकी राइफल का बैलेंस बिगड़ गया। उसके पास वक्त खत्म हो रहा था और कुदरत उसका इम्तिहान ले रही थी। क्या शाहवेज उन बुफेरी हुई लहरों के दरमियान वो नामुमकिन निशाना लगा पाएगा? उसने दोबारा स्कोप पर आंख जमाई, लेकिन इस बार उसके सामने सिर्फ पानी की बौछार और धुंध थी।
समंदर की तलातुम खेज लहरें अब किसी बफिरे हुए शेर की तरह शाहवेज की छोटी सी चौकी से टकरा रही थीं। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर ताजियाने की तरह लग रही थीं और नमकीन पानी उसकी आंखों में जलन पैदा कर रहा था। लेकिन मेजर शाहवेज के असाब फौलाद के बने थे। इसे मालूम था कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम का दिफा उसकी एक उंगली और ट्रगर के दरमियान मौजूद चंद मिलीमीटर के फासले पर टका हुआ है। अगर वो नाकाम हुआ तो वो पुरअसरार जहाज अपने एटमी मिसाइल दाग देगा और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। उकाबी अव्वल, सूरत हाल संगीन हो चुकी है। एडमरल की आवाज वायरलेस के शोर में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। दुश्मन के जहाज पर मौजूद मिसाइल लॉन्चर अब अमूदी पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में आ चुके हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम मुतहर्रिक हो चुका है। आपके पास सिर्फ 300 सेकंड बाकी हैं। क्या आप हदफ देख पा रहे हैं? शाहवीज ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना पूरा वजन राइफल के स्टॉक पर डाल दिया ताकि लहरों की वजह से होने वाली थरथराहट को कम से कम किया जा सके। इसकी राइफल मैकमिलन TAC-50 का नाइट विजन स्कोप अब लहरों की धुंध और पानी की बौछार की वजह से धुंधला रहा था। उसने एक हाथ से आहिस्ता से लेंस साफ किया, लेकिन अगले ही लम्हे एक और लहर ने उसे भिगो दिया। सस्पेंस इस वक्त उरूज पर पहुंच गया जब उसे एहसास हुआ कि दुश्मन के जहाज ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है ताकि निशानची के लिए हिसाब लगाना, लीड कैलकुलेशन मजीद मुश्किल हो जाए। शाहवीज ने अपने दिमाग में बैलिस्टिक हिसाब किताब शुरू किया। फासला 2100 मीटर, हवा की रफ्तार 35 नाट, जहाज की रफ्तार 12 नाट और लहरों का तवाजुन -2 डिग्री। ये एक ऐसी मसावात थी जिसे हल करना आम हालात में भी नामुमकिन था, और यहाँ तो मौत सर पर खड़ी थी। उसने महसूस किया कि उसकी चौकी हर 5 सेकंड बाद बाएं से दाएं झूलती है। इसे उस वक्फे का इंतखाब करना था जब झूला अपनी इंतहा पर पहुंचकर 1 मिली सेकंड के लिए रुकता है। इसे पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। इसी दौरान दुश्मन के जहाज पर नस्ब सर्च लाइट का रुख दोबारा उसकी चौकी की तरफ मुड़ा। शाहवीज ने अपनी सांसें रोक लें। रोशनी उसके बिल्कुल ऊपर से गुजरी। उसने देखा कि जहाज के डेक पर मौजूद कम्युनिकेशन डोम अब चमक रहा था, जिसका मतलब था कि वो सैटेलाइट से हतमी हदफ के कोऑर्डिनेट्स वसूल कर रहा है। अगर एक बार डेटा ट्रांसफर मुकम्मल हो गया तो मिसाइल को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मेजर, 120 सेकंड, फायर करें। वायरलेस पर चीख सुनाई दी। शाहवीज ने अपनी आंख स्कोप से चिपका ली। उसने अपनी राइफल के डायल को हवा के दबाव के मुताबिक एडजस्ट किया। उसने हदफ से तकरीबन 10 फुट बाएं और 5 फुट ऊपर निशाना लिया, क्योंकि इतने तवील फासले और तेज हवा में गोली एक कौस आर्क बनाकर गिरती है। उसने अपने दिल की धड़कन को सुना। लहरों का शोर, हवा की साएं और दुश्मन के जहाज के इंजनों की गरज, सब उसके जहन में एक माहौल पस मंजर बन गए। इसकी पूरी कायनात अब स्कोप के अंदर मौजूद इस छोटे से सफेद गुंबद डोम में समट आई थी। शाहवेज ने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया। उसने अपनी सांस को फेफड़ों के निचले हिस्से में मुंजमद कर लिया। ठीक इसी लम्हे जब एक दियो हैकल लहर ने चौकी को ऊपर उठाया, शाहवेज ने ट्रिगर दबा दिया। ठा 50 कैलिबर की भारी गोली नाली से निकली तो ऐसा लगा जैसे फिजा में बिजली कड़की हो। राइफल का जोरदार झटका शाहवेज के जख्मी कंधे में पेवस्त हो गया, लेकिन उसने अपनी आंख स्कोप से नहीं हटाई। गोली ने समंदर की सतह से महज चंद फुट ऊपर सफर शुरू किया। हवा का दबाव उसे दाएं तरफ धकेल रहा था, लेकिन शाहवेज का हिसाब दुरुस्त था। गोली ने जहाज के डेक पर मौजूद हिफाजती बाड़ को छुआ और सीधी इस गुंबद के ऐन वस्त में पेवस्त हो गई। धमाका खेज गोली हाई एक्सप्लोसिव इंसेंडियरी के टकराते ही एक जोरदार नीला शोला बुलंद हुआ। वो कम्युनिकेशन डोम, जो दुश्मन का दिमाग था, एक लम्हे में पुर्जे पुर्जे होकर हवा में उड़ गया। जहाज पर मौजूद लाइट्स अचानक सुर्ख हो गईं और एक खौफनाक सायरन बजने लगा। मिसाइल लॉन्चर, जो फायर होने के लिए तैयार था, अचानक रुक गया और दोबारा अपनी असल पोजीशन की तरफ मुड़ने लगा। सिस्टम क्रैश कर चुका था। हदफ तबाह, हदफ तबाह। शाहवेज ने वायरलेस पर पुकारा। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकन और सुकून था। सुबहान अल्लाह, शाहवेज, आपने कमाल कर दिया। एडमिरल की आवाज में खुशी की लहर थी। दुश्मन का कम्युनिकेशन लिंक कट चुका है। वो अब मिसाइल फायर नहीं कर सकते। हमारी सब मेरीन्स अब इसे घेरे में ले रही हैं। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही हमला हुआ, दुश्मन के जहाज पर मौजूद रेडार ने गोली की सिमत का तयन कर लिया। जहाज के डेक पर नस्ब एक खुदकार मशीन गन
CIWS ने शाहवेज की चौकी की तरफ आग बरसाना शुरू कर दी। गोलियों की बौछार ने चौकी के लोहे के सतूनों को पिघलाना शुरू कर दिया। शाहवेज ने तेजी से अपनी राइफल समेटी और समंदर में छलांग लगाने की तैयारी करने लगा। उसके पास फरार का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसके कि वो गहरे और सर्द पानी में उतर जाए। उसने अपना बैग पीठ पर मजबूती से बांधा और एक लंबा सांस लेकर लहरों के दरमियान कूद गया। पानी का दर्जा हरारत इतना कम था कि उसे ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां उसके जिस्म में चुभ गई हों। ऊपर से दुश्मन की मशीन गन की गोलियां पानी की सतह को चीर रही थीं। शाहवेज ने गहराई में गोता लगाया। अंधेरे पानी में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपनी कलाई पर लगी कॉम्पस की मदद से जुनूब की तरफ तैरना शुरू किया, जहां उसकी छोटी आबदोज मिजेट सबमरीन उसका इंतजार कर रही थी। पानी के अंदर उसका दम घुटने लगा था। उसके पास ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर था, लेकिन उसकी लंबी जद्दोजहद ने उसकी तवानाई निचोड़ ली थी। अचानक उसे पानी के अंदर एक तेज रोशनी नजर आई। क्या ये दुश्मन के गोताखोर थे या उसकी अपनी निजात? सस्पेंस की ये इंतहा थी। शाहवेज समंदर की गहराइयों में जिंदगी और मौत के दरमियान मुअल्लक था। समंदर की गहराई में जहां सूरज की रोशनी का गुजर नहीं होता, शाहवेज एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसकी तरबियत उसने हिमालय की बर्फानी चोटियों पर नहीं ली थी। पानी का दबाव उसके फेफड़ों पर बोझ डाल रहा था और सर्दी उसकी हड्डियों में उतर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर समंदर की सतह पर दुश्मन के जहाज से गिरने वाली सर्च लाइट्स की रोशनी अब भी पानी की तहों को चीर रही थी। अचानक उसे पानी के अंदर कुछ मुतहर्रिक साए नजर आए। ये मछलियां नहीं थी, ये दुश्मन के नेवल कमांडोज थे, जो छोटे ज़ेरे आब स्कूटर्स DPVS पर सवार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सस्पेंस इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब शाहवेज ने देखा कि उनके पास ज़ेरे आब चलने वाली खास राइफलें APS अंडर वाटर राइफल्स हैं। शाहवेज के पास सिर्फ एक खंजर और उसकी महारत थी। उसने अपनी हरकत तेज की और एक बड़ी समंदरी चट्टान कोरल रीफ के पीछे पनाह ली। एक गोताखोर इसके बिल्कुल करीब से गुजरा। शाहवेज ने अंधेरे का फायदा उठाया और एक साई की तरह उस पर झपटा। पानी के अंदर की ये लड़ाई सुस्त लेकिन इंतहाई मोहलिक थी। शाहवेज ने दुश्मन के ऑक्सीजन मास्क की नाली काट दी और उसे बेबस करके उसका स्कूटर अपने कब्जे में ले लिया। अब वो तेजी से अपनी मुकर्ररा मंजिल पॉइंट डेल्टा की तरफ बढ़ रहा था, जहां पाकिस्तानी मिजेट सबमरीन उसे लेने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन दुश्मन का दूसरा गोताखोर अब उसके ताक़ुब में था और मुसलसल फायरिंग कर रहा था। पानी के अंदर गोलियों की रफ्तार कम होती है, लेकिन इनका असर जानलेवा होता है। एक गोली शाहवेज के स्कूटर के मोटर से टकराई और उससे धुआं निकलने लगा। शाहवेज ने स्कूटर छोड़ा और अपने हाथों से तैरना शुरू किया। उसका दम घट रहा था और ऑक्सीजन सिलेंडर की सोई सुर्ख निशान को छू रही थी। औकाबी अव्वल, हम आपके सिग्नल्स मौसूल कर रहे हैं। वायरलेस पर एक दबी हुई आवाज आई जो उसके हेलमेट के अंदर लगे स्पीकर से गूंजी। हम आपसे सिर्फ 200 मीटर दूर हैं। हमने टॉरपेडो ट्यूब खोल दी है। आपको रेंग कर अंदर आना होगा। शाहवेज ने अपनी तमाम तर तवानाई जमा की। उसने देखा कि सामने एक धाती साया है। ये उसकी निजात की कश्ती थी। लेकिन ऐन इसी लम्हे दुश्मन के बड़े जहाज ने समंदर में डेप्थ चार्जेस फेंकना शुरू कर दिए, ताकि सब मेरीन को सतह पर आने पर मजबूर किया जा सके। पानी के अंदर होने वाले उन धमाकों की लहरें शाहवेज के जिस्म को किसी लकड़ी के टुकड़े की तरह झटके दे रही थी। हर धमाके के साथ उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। आखिरी 50 मीटर का फासला उसे सदियों पर मुहित लगा। जैसे ही वो सब मेरीन के करीब पहुंचा, 2 पाकिस्तानी नेवल कमांडोज बाहर निकले और उन्होंने शाहवेज को पकड़कर अंदर खींच लिया। टॉरपेडो ट्यूब का दरवाजा बंद हुआ और पानी बाहर निकालने का अमल शुरू हुआ। जैसे ही शाहवेज ने अपना मास्क उतारा, उसने एक लंबा और गहरा सांस लिया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में फतह का स्कोर था। आपने कर दिखाया, मेजर, सब मेरीन के कप्तान ने उसे सलेवट करते हुए कहा। आपकी इस एक गोली ने दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को ऐसा मफलूज किया है कि अब वो जहाज एक बेकार लोहे का ढेर बन चुका है। हमारी बहरिया के जहाजों ने उसे घेरे में ले लिया है और वो अब हथियार डालने पर मजबूर है। सब मेरीन खामोशी से गहराई में गायब हो गई और दुश्मन के रेडारों से बचती हुई पाकिस्तानी हदूद की तरफ रवाना हो गई। 2 दिन बाद जब शाहवेज कराची के नेवल अस्पताल में होश में आया,
तो एडमिरल जावेद खुद उसके पास मौजूद थे। उन्होंने उसे बताया कि इस मिशन की कामयाबी ने न सिर्फ एक एटमी हमले को रोका, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इस दुश्मन एजेंसी को भी बेनकाब कर दिया, जो शैडो के पीछे खड़ी थी। शाहवेज ने अस्पताल की खिड़की से बाहर समंदर की नीली लहरों को देखा, जो अब पुरसुकून नजर आ रही थी। उसने सोचा कि उस सुकून के पीछे कितनी ही ऐसी दास्तानें छुपी हैं जो कभी आम नहीं होती। नीला जहन्नम अब एक याद बन चुका था, लेकिन उकाबे सरहद का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे मालूम था कि अगली काल उसे किसी और अनजान महाज पर ले जाएगी, जहां मौत उसका इंतजार कर रही होगी। दास्ताने हिंद की ये चौथी किस्त यहाँ खत्म होती है। शाहवेज ने साबित कर दिया कि चाहे वो पहाड़ों की चोटियां हो, शहर की भीड़ हो या समंदर की गहराइयां, पाक वतन का ये बेटा हर जगह दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। अब उसे एक ऐसे मिशन पर जाना था जहां उसे एक खुदकश हमले के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना था, जो मुल्क के तालीमी इदारों को निशाना बनाने वाला था। अगली किस्त का इश्तिहार। क्या शाहवेज वक्त की उस दौड़ में जीत पाएगा जहां दुश्मन बारूद से भरी जैकेट पहने मासूमों के दरमियान मौजूद है? देखिए अगली किस्त, वक्त की कैद खुदकुश